बदायूं जनपद के विसोली थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक लड़की की शादी को सिर्फ 3 ही महीने हुए थे और वो अपने ससुराल में 3-4 दिन ही रही होगी। फिर वो अपने मायके आ जाती है उसके बाद, और मायके में जब वो 2 महीने रहती है, 2 महीने बाद वो अपने पति पर इल्ज़ाम लगाती है कि मेरा पति नामर्द है। अपने घर में जब ये बात बोलती है तो घर वाले सारे परेशान हो जाते हैं, और जब भी उसका पति उसे लेने आता है तो कोई ना कोई वो कारण बता देती थी जिससे वो नहीं जाती थी। लास्ट में वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और जाने से मना कर देती है। जब ये बात उसके पति को पता चलती है, मतलब कि लड़की ने मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर नामर्द होने का आरोप लगाया है, तो बहुत से केसों में आपने देखा होगा, अपने आप को साबित करने के लिए लड़ते हैं या कुछ करते हैं या कोई कांड कर बैठते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग ही हुआ है। इसमें लड़का ऐसा कुछ करता है जिससे कि जो ससुराल वाले उसके खिलाफ थे, अपने दामाद को गलत बता रहे थे, उसका उल्टा ही होता है। अब सारे सवाल उस लड़की के ऊपर उठने लगते हैं। अब सब यही कहते हैं कि हमारी लड़की गलत है। अब वो सवालों के जवाब भी देने को राजी नहीं होती, ऐसा फंसती है वो लड़की। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों इस लड़की की शादी हुई थी, तो ये ससुराल जाती है। ससुराल में 2-4 दिन ही रहती है, लेकिन अच्छे से रहती है 2-4 दिन। तो उसके बाद इसका ससुराल में मन नहीं लगता, या जैसे भी कहो, नई नई शादी होती है तो लड़कियां बहुत बोलती है कि शायद मन नहीं लग रहा, तो ससुराल वाले भी सोचते हैं कि थोड़े दिन मायके रह के आ जाएगी तो शायद इसे अच्छा लगेगा। वो लोग भी उसकी ईमानदारी पर बिल्कुल भी शक नहीं करते, यही सोचते हैं कि लड़की सही है, हमारी बहू, उसे भेज देते हैं मायके। अब वो मायके में रहती है। मायके में रहने के बाद ससुराल वाले कोशिश करते हैं कि अब बहू को काफ़ी दिन हो गए, अब ले आते हैं बहू को, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना लगा दिया करती थी, और आने से हर बार कोई ना कोई बहाने बनाकर रुक जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब वो बहाने बनाती रहती है तो मामला ससुराल वालों को कुछ अजीब लगता है, और एक दिन उसका पति वहाँ पहुँच जाता है, उसे ले जाने के लिए जिद करता है। जब वो जिद करने लगता है, तो जब वो लगता है उसे अजीब, तो वो बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उस वक्त तो वो लड़ाई झगड़ा करके भेज देती है उसे, लेकिन फिर बाद में जब उसके मायके वाले उससे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है, तू क्यों नहीं जा रही अपने ससुराल, तू तो 2-4 दिन के लिए घूमने आई थी और अब तू क्यों नहीं जा रही है। जब वो पूछते हैं तो वो बताती है कि मेरा पति नामर्द है, वो किसी काम का नहीं है। जब वो ऐसा उसे बताती है अपने घर वालों को, तो उसके घर वाले सारे चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमने अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी और ऐसे घर में शादी करी है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि लड़की 3-4 दिन ही वहाँ रही है और इस बीच इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने पति पर लगा रही है। अगर उसे यही बात बोलनी थी तो वो स्टार्टिंग में ही बोल सकती थी। अब शादी को 3 महीने हो चुके हैं, अब ये इल्ज़ाम इस पर लगा रही है। लेकिन जब वो ऐसा बोल देती है तो ससुराल वाले भी अब अपनी बेटी को भेजने से इनकार करते हैं। जब वो भी इनकार करते हैं तो ससुराल वालों को अजीब लगता है कि अब तक तो ससुराल वाले भी तैयार थे भेजने के लिए, और अब तैयार नहीं है, कोई ना कोई बात है। जब ऐसी बात होती है तो ऐसी बातें छुपती नहीं है, घर के बाहर भी ये खबर फैलने लगती है। जब ये खबर फैलने लगती है तो ये खबर लड़के वाले तक पहुँच जाती है। जब लड़की के ससुराल में ये खबर फैल जाती है और लड़के तक ये खबर पहुँचती है, तो वो ऐसा फैसला करता है अपने आप को साबित करने का कि मैं नामर्द नहीं हूँ, मैं भी मर्द हूँ। वो एक वीडियो बनाता है, अपनी अश्लील वीडियो बनाता है और अपने साले को सेंड कर देता है, साले को व्हाट्सएप पर सेंड कर देता है। जब वो वीडियो भेजता है, जब वो वीडियो उसका साला देखता है, साला देखने के बाद में वो अपने घर वालों को भी दिखाता है या बताता है। जैसे भी वो वीडियो देखने के बाद उस घर का माहौल अलग हो जाता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और आपस में लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। उनमें उसकी बहन के साथ भी उसकी लड़ाई होने लगती है, साथ ही उसके माँ बाप भी उसको बोलने लगते हैं। अब जो सवाल उस पर खड़े हुए थे लड़के के ऊपर, अब वही सवाल उसकी बेटी पर, अपनी बेटी के ऊपर, और उसका भाई अपनी बहन के ऊपर खड़े कर देता है कि तूने ऐसा क्यों किया। अब उसने अपने आप को तो साबित कर दिया था। साबित करने के बाद वो, जब वो वीडियो भेजता है, भेजने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी केस दर्ज करवाती है। कहती है मेरा पति नामर्द है, ये है वो है, दुनिया भर का केस दर्ज करवाती है उसके ऊपर। साथ ही ये भी बता देती है वो कि मेरे पति ने मेरे भाई के पास वीडियो भेजी है अश्लील। जब ये सब बात की कार्रवाई पुलिस करती है तो पुलिस को भी ये बात
हालांकि उसने वीडियो भेजकर गलत किया था, उसे ऐसी वीडियो नहीं भेजनी चाहिए थी, लेकिन उसने वीडियो अपने आप को साबित करने के लिए भेजी थी। जब पुलिस कहीं ना कहीं इस बात को देखती है, नज़रिए को देखती है इसको कि इतना बड़ा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा था, उसके घर वालों की बदनामी तक होने लगी थी, तरह तरह के सवाल लोग बाग उठाने लगे थे उसके ऊपर, जब जाकर उसने ऐसा फैसला उठाया था, ऐसा कदम उठाया था। तो फिर लड़की से ही पूछताछ की जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया और इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया अपने पति के ऊपर। जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी और शादी करवा भी दी थी मेरी, तो मैं वहाँ वापस जाना नहीं चाहती थी। जैसे तैसे तो मैं 2-4 दिन रह ली थी, लेकिन जब मैं वापस आ गई थी अपने घर तो वापस जाने का मेरा मन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उस लड़के से प्यार ही नहीं करती, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और अब मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि अपने पति पर नामर्द होने का आरोप लगा देती हूँ और इससे मेरे घर वाले भी मेरे साथ हो जाएंगे और मुझे भेजने से मना कर देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि साबित कैसे होगा कि वो मर्द है या नामर्द है। मैं तो 3-4 दिन ही रही हूँ, इसलिए मैंने ऐसा आरोप लगाया। जब वो ऐसी बात बोलती है तो उसके घर वाले उसके संग बहुत ज़्यादा, मतलब उसको डांटते वाटते हैं, बहुत ज़्यादा उसके संग बदसलूकी करते हैं और अपनी लड़की के ऊपर ही जब लड़के वालों को ये बात पता चलती है तो उल्टा वो लोग ही केस दर्ज कर देते हैं कि हमारी बहू घर से चली गई है। उल्टा केस लड़की वालों पर ही होता है और फिर मामले की कार्रवाई की जाती है। फिर लड़का खुद उसे रखने से मना कर देता है, कहता है ऐसी लड़की को मैं खुद नहीं रखना चाहता, जिसने ये नहीं सोचा कि मैं अगर अपने पति पर इल्ज़ाम लगाऊंगी तो मेरे पति की बदनामी होगी, मेरे ससुराल वालों की बदनामी होगी। एक बार भी उसने ये नहीं सोचा। फिर वो खुद रखने से मना कर देता है और फिर कोर्ट में केस फाइल कर देता है डिवोर्स विवोर्स का। फिर आपस में काफ़ी दिन केस वेस चलते हैं इसको और केस चलने के बाद अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं हुआ था, केस चल ही रहा है इनका। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तलाक के लिए अप्लाई कर दिया है उसने और सोचा भी है कि अब मैं इसे नहीं रखूँगा। तो आजकल के लड़कियां या लड़के कैसे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं एक दूसरे पर और ये नहीं सोचते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस केस में तो अपने आप को साबित करने के लिए उसने अपनी वीडियो ही भेज दी थी बनाकर, जिससे साबित हो चुका था कि वो ऐसा नहीं है। कितने केस ऐसे होते हैं कि लड़कियां अपने पति के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं नामर्द का और इस बात से वो परेशान रहते हैं, घर वाले भी परेशान रहते हैं, उनकी बदनामी होने लगती है, बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है उन लोगों का। और कितने केसों में ऐसा भी होता है कि लड़के इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं इस बात से कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन इस लड़के ने ऐसी तरकीब निकाली, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने खुद को सही साबित करने के लिए ऐसा किया और वो सही भी साबित हुआ। सारी सच्चाई सामने आ गई। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो गलत ही साबित होता, लड़की सही मानी जाती, लेकिन इस बीच लड़की का सच सामने आ गया और वो बेगुनाह साबित हुआ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।